हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस करेंगे। ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि अगर कोई भी फाइनाइट सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ फाइनाइट नंबर्स, उसका जो सम है वो सेम रहता है। उसकी टर्म्स को हम चाहे कितना मर्जी रीअरेंज कर लें, उसके सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के केस में फ़ेल हो जाती है। मीन्स आपके पास क्या है कि अगर कोई सीरीज़ है विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और उसकी आप टर्म्स को रीअरेंज कर देते हो तो उसके सम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये सीरीज़ है, सीरीज़ -1 n इज इक्वल्स टू 1 to infinity। दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज़ के टर्म्स को रीअरेंज करोगे, रीअरेंज करना कि आप इसमें ब्रैकेट्स को इंसर्ट कर सकते हो, ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हो, तो इसके सम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। और इस तरह की इनफाइनाइट सीरीज़ में आपके इंसर्शन और रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स से क्या होगा, उसका सम ही चेंज नहीं होगा, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है, वो डाइवर्जेंट भी चेंज हो सकती है, कन्वर्जेंट है वो ऑसिलेट भी चेंज हो सकती है। ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ के केस में टर्म्स की रीअरेंजमेंट का इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये वाली सीरीज़ है, इस वाली सीरीज़ को ओपन करोगे तो आपके पास बनेगी 1 -1 +1 -1 +1 -1 अप टू सो ऑन, ये वाली सीरीज़ बनेगी। ठीक है। ये सीरीज़ क्या है? ये सीरीज़ एक ऑसिलेटिंग सीरीज़ है जो 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती है। लेकिन अगर हम इसमें पैरेंथेसिस को इंसर्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं पैरेंथेसिस इंसर्ट कर रही हूँ 1 -1 +1 -1 +1 -1, मैंने इस तरह से इसमें ब्रैकेट्स को इंसर्ट कर दिया, तो अब ये सीरीज़ क्या बनेगी? 0 +0 +0 +0 अप टू सो ऑन, मीन्स ये सीरीज़ बन गई 0। इट मीन्स जो ये सीरीज़ थी, ब्रैकेट्स इंसर्ट करने के बाद ये कहाँ 0 पे कन्वर्ज हो गई। ठीक है। और पहले क्या थी? ये ऑसिलेट सीरीज़ थी। और इसी सम को आप और भी चेंज कर सकते हो। अब अगर इन्हीं ब्रैकेट्स को मैं इस तरह से इंसर्ट करूँ, फर्स्ट को मैं छोड़ दूँ, आगे मैं इंसर्ट करना शुरू कर दूँ, 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, 1 -1 माइनस कॉमन, 1 -1 माइनस कॉमन अप टू सोन, तो ये क्या बनेगा? 1 -0 -0 -0 1। अब यही सेम सीरीज़ आपकी कहाँ कन्वर्ज कर गई? 1 पे कन्वर्ज कर गई। ठीक है। तो किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस जो है वो ब्रैकेट्स पे डिपेंड करेगी कि हम उसके ब्रैकेट्स कैसे ऐड कर रहे हैं। अब आपके पास ये केस आता है कि क्या हर सीरीज़ आपके पास अगर पहले कन्वर्जेंट है वो ब्रैकेट्स इंसर्ट करने के बाद भी कन्वर्जेंट रहेगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर सीरीज़ पहले ऑसिलेट है वो कन्वर्जेंट हो सकती है। तो इसके लिए एक थ्योरम आती है। थ्योरम आपके पास क्या कहती है कि अगर एक सीरीज़ कन्वर्जेंट है, ठीक है, इफ़ अ सीरीज़ an इज़ कन्वर्जेंट, और आपने पैरेंथेसिस को इंसर्ट किया, और पैरेंथेसिस ऐसे इंसर्ट करनी है कि आपको उसकी टर्म्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना। ठीक है। देन द पैरेंथेसिस आर इंसर्टेड एंड पैरेंथेसिस आर इंसर्टेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म्स, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म्स। तो जो नई सीरीज़ आपको मिलेगी पैरेंथेसिस ऐड करने के बाद, वो भी आपके पास कैसी रहेगी? कन्वर्जेंट रहेगी, और वो सेम वैल्यू पे कन्वर्ज करेगी जिस पे आपकी an कन्वर्ज करे, वेदर द टर्म्स आर पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। ठीक है। तो ये आपके पास इंसर्ट करने की एक थ्योरम आती है कि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो आपको पैरेंथेसिस ऐसे इंसर्ट करनी है कि उसकी टर्म्स का ऑर्डर चेंज ना हो, तो जो नई सीरीज़ आएगी वो भी सेम वैल्यू पे कन्वर्ज करेगी जिस पे आपकी an कन्वर्ज करेगी। ठीक है। सेम प्रोसीजर आपके पास आता है रिमूवल के लिए। ठीक है। अब एक सीरीज़ आपको गिवन है, सीरीज़ an विद ब्रैकेट्स गिवन है। ठीक है। विद ब्रैकेट्स गिवन है आपको, और ये कन्वर्ज कर रही है। सपोज करो लेट an इज़ कन्वर्जेंट। आपने क्या किया? इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपको एक नई सीरीज़ मिली bn। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कन्वर्ज करेगी, नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। ठीक है। तो इसके लिए भी एक थ्योरम आती है आपके पास कि अगर आपके पास जो सीरीज़ an है, सीरीज an है विथ ब्रैकेट्स, और ये आपके पास कैसी है? कन्वर्जेंट है। सो लेट an बी अ सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज़ है, हर केस में ध्यान रखना, an बी अ सीरीज़ विद ब्रैकेट्स, और आपके पास कैसी है? कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रही है। सपोज करो किसी नंबर s पे कन्वर्ज कर रही है, तो आपने क्या किया? इसमें एक कंडीशन लगा दी कि अगर इसकी सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म्स, अगर सम ऑफ एब्सोल्यूट values of terms
इन AM इस सीरीज़ में आपके पास 0 पे कन्वर्ज हो जाता है एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जो नई सीरीज़ आपके पास बनेगी आफ्टर द रिमूवल, वो भी आपके पास सेम लिमिट s पे कन्वर्ज होगी। ठीक है, तो आपको ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखने हैं कि अगर एक सीरीज़ है और उसमें वो कन्वर्जेंट है, आपने उसमें पैरेंथेसिस इंसर्ट करनी है, पैरेंथेसिस इंसर्ट करनी है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म्स। तो जो नई सीरीज़ मिलेगी विद पैरेंथेसिस वो भी सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। और अगर एक सीरीज़ विद ब्रैकेट्स है और आपको उसमें से ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, तो वो जो नई सीरीज़ आएगी वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करने के लिए एक कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा। वो कंडीशन आपके पास क्या है कि जो गिवन सीरीज़ थी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म्स का जो सम है वो कहाँ जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो दो थ्योरम्स है, एक आपकी इंसर्शन की, एक आपकी रिमूवल की। अब हम इसका फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, शो दैट द सीरीज 1 - 1/2 + 1 - 3/4 + 1 - 7/8 इज कन्वर्जेंट बट व्हेन द पैरेंथेसिस आर रिमूव्ड इट ऑसिलेट्स। ठीक है, आपको शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है, लेकिन जब पैरेंथेसिस को रिमूव करते हैं तो ये ऑसिलेट करती है। तो अब आपकी जो सेकंड वाली थ्योरम थी वो काम आएगी। सेकंड वाली थ्योरम क्या कहती है, अगर सीरीज विद ब्रैकेट्स है, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म्स 0 पे जाता है, तो जो नई सीरीज आएगी वो भी सेम एस पे कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अब आपको ये कन्वर्जेंट दिखानी है, नेक्स्ट वाली ऑसिलेट दिखानी है, मीन्स आपकी ये वाली कंडीशन वायलेट होगी। तो आपको ये दिखाना है कि इसका सम जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का 0 पे नहीं जाएगा। तो पहले तो इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं। इसकी कन्वर्जेंस के लिए मैंने क्या किया, ये सीरीज़ गिवन है, इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, सॉल्व किया, 1 - 1/2 + 1/4 1/8। ये क्या है, एक इन्फानाइट सीरीज़ है, GP सीरीज़, कॉमन रेशियो 1/2। तो इसका सम क्या होगा, A/1/r दिस इज इक्वल टू 1। तो ये GP सीरीज़ जो है वो कहाँ कन्वर्ज कर जाएगी, 1 पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो एक पार्ट तो हो गया, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो गई। अब इसकी पैरेंथेसिस को रिमूव करना है और उसको चेक करना है कि क्या वो कन्वर्जेंट होगी। तो उसके लिए आपको उस कंडीशन को चेक करना होगा कि इसकी जो टर्म्स का सम है वो 0 पे नहीं जाता है। तो पहले तो यहाँ से इसकी nth टर्म फाइंड करते हैं। यहाँ से इसकी nth टर्म आपके पास क्या बनेगी, देखो सारी टर्म्स में 1 1 तो फिक्स है, तो आपकी nth टर्म में आपका 1 फिक्स हो जाएगा, 1 फिक्स, और आपके पास सेकंड बन जाएगी 2n - 1/2n। ये आ गई nth टर्म। इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं, एब्सोल्यूट कर लेते हैं वैल्यूज़ का, एब्सोल्यूट सम 1 का एब्सोल्यूट 1, यहाँ से 2n इसके बाद में जाएगा 1 - 1/2n। तो ये बन गया 1 + 1 - 2/n। अब टेकिंग n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये टर्म आपकी 0 चली जाएगी, तो आपके पास बचेगा 2। इट मीन्स आपके पास क्या हुआ, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ डज नॉट टेंड्स टू 0। कहाँ टेंड कर रहा है, 2 पे टेंड कर रहा है। इसका मतलब जो नई आपकी सीरीज़ आएगी आफ्टर द रिमूवल, वो आपकी सेम पॉइंट पे कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो अब सेम पॉइंट पे कन्वर्जेंट नहीं होगी तो आपको तो ये दिखाना है कि ये ऑसिलेट करती है। तो ऑसिलेट के लिए हम क्या करते हैं, हमने इसकी पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया, नई सीरीज़ ये बनी पैरेंथेसिस हटाने के बाद। अब क्या करते हैं, हम इसका इवन सम फाइंड कर लेते हैं। इवन सम में हमारे पास क्या बनेगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स तक 2n तक, 1 - 1/2 + 1 - 3/4 + 1 - 7/8 अप टू 2n टर्म्स। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे पेयर्स में ऐड करने के बाद ये सीरीज़ बन गई। अब ये फाइनाइट GP सीरीज़ है, फाइनाइट GP सीरीज़ के सम का फॉर्मूला लगा दिया, A1 - r⁻n 1 - r, तो आपके पास आया 1 - 2n। टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, आपके पास बचा 1। तो इवन टर्म्स का सम आ गया 1। अब यहीं से ऑड टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। ऑड टर्म्स, अब देखो S2n आपके पास क्या है, S2n है A1 + A2 + अप टू सोन A2n। S2n + 1 क्या बनेगा, A1 + A2 + अप टू सोन A2n + 1 मोर टर्म A2n + 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये वाली सारी वैल्यू किसकी है, S2n की। तो S2n + 1 क्या बन गया, S2n + A2n + 1 बन गया। ठीक है, तो दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n + 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n + B2n + 1। B2n + 1 मीन्स B की ओड नंबर पे जो एंट्री आएगी, B की ओड नंबर पे एंट्रीज देखो, फर्स्ट पे 1 है, थर्ड पे 1 है, फिफ्थ पे 1 है, तो मीन्स सारी ओड नंबर पे जो एंट्रीज हैं वो 1 है। तो B2n + 1 कितना हो गया, 1, और S2n की लिमिट ऑलरेडी 1 है, तो ये कितना हो गया, 2। तो इवन नंबर्स का टर्म्स का जो सम है वो 1 है, ऑड नंबर टर्म्स का सम जो है वो 2 है। तो आपकी जो सीरीज़ है वो कैसी होगी, ऑसिलेट सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैन द ब्रैकेट्स बी रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज विदाउट अफेक्टिंग इट्स कन्वर्जेंस। क्या आपकी जो सीरीज़ की ब्रैकेट्स हैं वो उसको रिमूव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द कन्वर्जेंस। ठीक है, इसके लिए फिर से क्या करते हैं, पहले तो इसी सीरीज़ को चेक करते हैं कन्वर्जेंट है या नहीं, फिर देखते हैं कि अगर इसके टर्म्स की सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ 0 पे जाता है तो आपकी जो विदाउट ब्रैकेट्स वाली सीरीज़ होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो पहले तो सीरीज़ की कन्वर्जेंट फाइंड कर लेते हैं। सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए मैंने पहले इसकी nth टर्म फाइंड की। nth टर्म आपके पास बन गई 1/4n-1 4n-3 प्लस 4n-1 माइनस 1/2n। अब इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इसकी n+1th टर्म फाइंड करी। जहाँ जहाँ n था सब जगह n+1 से रिप्लेस कर दिया, n+1 से रिप्लेस किया। अब आपको पता है कि 4n+1 ग्रेटर देन होगा 4n से, टेकिंग रेसिप्रोकल 1/4n+1 लेस देन 1/4n। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। सिमिलरली 4n+3 को चेंज कर दिया, 1 माइनस यहाँ से 2 कॉमन आया, 2n+1 आपके पास हो गया। दोनों को ऐड किया, ये बन गया ट्वाइस ऑफ 2/4n माइनस 1/2n+1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1/2n माइनस 1/2n+1। 2 कॉमन आ गया, अंदर आपने एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो आंसर आपके पास बचा 1/2n n+1। यहाँ से n कॉमन आया, 2n², 1 + 1/n, दिस इज अगेन लेस देन 1/2n²। इट मीन्स जो आपकी सीक्वेंस थी an+1 वो लेस देन हो गई 1/2n²। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट लगा देंगे। कंपैरिजन टेस्ट में आपके पास ये एक सीरीज़ है, ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट अगर आपके पास बड़े वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी, तो ये वाली भी आपके पास सीरीज़ कैसी हो जाएगी, सीरीज़ एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब हमें इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव करके चेक करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो आपकी जो nth टर्म थी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कर लो। ठीक है, अब हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कर ली, 1/4n+1, 1/4n+3, 1/2n+2। अब ये जो सम है वो 0 पे जाना चाहिए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो n को इन्फिनिटी अप्रोच करा दो, जैसे n को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे यहाँ डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, 1/∞ 0, यहाँ इन्फिनिटी 0, यहाँ पे भी इन्फिनिटी 0, तो 0 + 0 + 0 तो 0 हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म्स अप्रोच टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप उसकी ब्रैकेट्स को रिमूव करोगे तो जो नई सीरीज आएगी वो भी आपकी कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स डज नॉट अफेक्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इंसर्शन और रिमूवल वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।